अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको चौथी शेरी इस्तिलाह मक्ता के बारे में चंद अहम और बुनियादी मालूमात फराहम करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने वाइट बोर्ड पर मक्ता के हवाले से चंद अहम निकात तहरीर किए हैं। इनमें पहला नुक्ता है, मक्ता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यानी अगर सवाल इस तरह आए मक्ता किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो दुरुस्त ऑप्शन होगा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्ता का लफ्ज़ी लुग़वी असल हकीकी माना मतलब है कता करने की जगह। यानी अगर मक्ता का लफ्ज़ी माना पूछा जाए, लुग़वी असल या हकीकी माना या मतलब पूछा जाए, तो वो है कता करने की जगह। अगर दुरुस्त ऑप्शन के तौर पर ये न लिखा हुआ हो तो फिर लिखा होगा काटने की जगह। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्ता का इस्तिलाही माना मतलब है कसीदे या गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। मक्ता का इस्तिलाही माना अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा कि कसीदे या गज़ल का वो आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर का पैदाइशी नाम या उसका शायराना नाम जिसे तखल्लुस कहा जाता है वो इस्तेमाल हुआ हो। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान पैदाइशी नाम था और गालिब तखल्लुस था, तो मिर्ज़ा गालिब शायरी में पैदाइशी नाम के बजाय अपना तखल्लुस यानी गालिब ही इस्तेमाल किया करते थे। अगला पॉइंट है, अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल न करे तो उसे मक्ता नहीं कहा जाता, वो आखिरी शेर ही कहलाता है। तो इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें कि मक्ता ज़रूरी नहीं है गज़ल के लिए। शायर की मर्ज़ी है कि वो आखिरी शेर को आखिरी शेर रहने दे या मक्ता के तौर पर तख्लीक करे। बहरहाल गज़ल का आखिरी शेर उस वक्त मक्ता कहलाता है जब वो आखिरी शेर भी हो और उसमें शायर का नाम या तखल्लुस भी हो। अगर नाम या तखल्लुस ना हो तो फिर वो आखिरी शेर तो होगा, मक्ता नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्ता शेरी इस्तिलाह है। कौन सी इस्तिलाह? शेरी इस्तिलाह। अगला पॉइंट है, कवायद या ग्रामर की रूह से मक्ता इसमें ज़र्फ मकाम है। यानी अगर ये पूछा जाए सवाल में कि कवायद या ग्रामर के मुताबिक मक्ता क्या है, इसमें ज़र्फ मकाम। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्ता गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं। यानी मक्ता के बगैर भी गज़ल मुकम्मल होती है। शायद पाबंद नहीं है मक्ता का शेर कहने का। आखिरी पॉइंट है, मक्ता की मिसालें। यानी दो मिसालें शेरों की सूरत में मैंने आपके सामने पेश की हैं। पहली मिसाल मीर तकी मीर की निसाब में शामिल पहली गज़ल के आखिरी शेर की है। तुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहारी का। आप जानते हैं कि ये मीर तकी मीर की गज़ल का आखिरी शेर भी है और इसमें मीर का नाम भी आया है, तो ये मक्ता है। अगली मिसाल मिर्ज़ा खान दाग देहलवी की गज़ल की है, गज़ल से दी गई है। होशो हवासो ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। तो ये भी मक्ता है क्योंकि ये दाग की गज़ल का आखिरी शेर भी है और इसमें दाग का नाम यानी तखल्लुस भी आ गया है। तो आज ये चंद बुनियादी और अहम मालूमात मक्ता के हवाले से मेरे जहन में आई थी जो मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने क्लास फेलोज़ और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स में इसके बारे में राय भी दीजिएगा। लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम सब्सक्राइब्स भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।